अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उमर फारूक और आज हमारे साथ हैं अब्दुल्ला रेहान फ्रीलांसिंग वाला। तो सबसे पहले हम इनके साथ अपना तारुफ करवाएँगे। जी, मेरा नाम है मोहम्मद उमर फारूक रेहान साहब एंड आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाइए हमारे व्यूअर्स को। तो मेरा नाम अब्दुल फिनांसिंग वाला है। मुझे नानी स्कूल में 1.5 ईयर्स हो चुके हैं और मैंने यहाँ के जो डेली के टास्क वगैरह होते हैं वो सीखे हैं, कोडिंग के बुक सीखे और मेरा एक्सपीरियंस जो अभी एआई से रिलेटेड और मतलब इधर के स्कूल की जो जो इन्वायरमेंट देते हैं हमें काम करने के लिए उससे रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा गया है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे रेहान साहब के साथ कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उसमें कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस है। तो रेहान साहब मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है, क्या आपका कोई छोटा भाई है? जी, मेरा छोटा भाई नहीं है, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, आप सबसे छोटे हैं। तो आपकी एज कितनी है? जी, मेरी एज 16 साल है। जी, जैसे कि ये 16 साल के हैं और ये हमारी आने वाली जनरेशन ही है और हमारे आने वाली जनरेशन से आज हम पूछेंगे कि ये कितना कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, आप इस वक़्त जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपने कौन-सी सीखी है जो आपको यूज़ करना आती है? नाम बताइए उसका। जी, मैं तो जो रेहान स्कूल में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ वो एआई है और एआई को यूज़ करता हूँ और इससे समझता हूँ उसी एआई से तो काम। आप यूज़ करते हैं मगर मैं पूछना चाह रहा हूँ एक लाइक नेम मॉडल कौन-सा मॉडल आप ज़्यादा यूज़ करते हैं? किस तरीके से यूज़ करते हैं और किस काम के लिए यूज़ करते हैं? जी, चैटजीपीटी का मैं मॉडल यूज़ करता हूँ फ्री वाला, जिसमें मतलब लिमिटेड होता है सब कुछ, लेकिन मेरा इतने क्रेडिट्स मतलब होते हैं उसमें कि मैं अपना डेली का काम कर सकूँ। और मैं उसको किस तरीके से यूज़ करता हूँ, मैं उसको मतलब पहले जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल आया था, रेहान स्कूल ज्वाइन किया, तो ये सब बेसिक मतलब शुरू-शुरू में पहले तो वो जो न्यू टास्क थे, फेसेस वीडियो बनाना, कैनवा पोस्ट बनाना और चैटजीपीटी की मदद से इमेज बनवाना, मतलब इमेज बना के स्टोरी पोस्ट बनाना, तो वो बेसिक्स थे, मतलब इतना यूज़ नहीं करा, बस ये टास्क करें, रख दिया उसके बाद। फिर 1-2 मंथ्स के बाद हमारी इधर क्लासेस शुरू हुई, वीडियो एडिटिंग की, कोडिंग की क्लास शुरू हुई। उसके बाद जब मुझे ज़रूरत थी और चैटजीपीटी को मैंने यूज़ करा, उससे मैंने प्रॉम्प्ट निकलवाए। फिर मैंने जब मुझे एंटी ग्रेविटी में कोडिंग की, जैसे कोडिंग की बुक 2 बुक 3 जो है वो एंटी ग्रेविटी, कर्सर ले लो या फिर किसी एजेटार, तो उसके लिए आपको एक प्रॉम्प्ट चाहिए होता है जिससे वो आपको एक परफेक्ट वेबसाइट बना के देते हैं। सही, तो तो मैंने जी, जी कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैंने चैटजीपीटी से उससे मतलब परफेक्ट प्रॉम्प्ट बनाना सीखा, किस तरीके से बनाना है। और उससे फिर मैंने चैटजीपीटी से मैंने इमेजेस बनवाई अपने जो गमनोड, हमें गमनोड के बारे में बताया गया, ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट है, जहाँ पे अपने प्रोडक्ट डालते हैं और सेल्स होते हैं। लेकिन मेरी अभी तक तो इतनी सेल्स नहीं हुई क्योंकि हमारा वो 1 मंथ तक कंटिन्यू हुआ, फिर हमारी कंसिस्टेंसी नहीं उसमें आ पाई, मेरी भी नहीं आई और मेरी कुछ दोस्तों की भी नहीं आई, तो वो व्यूज़ आए थे लेकिन वो कम हो गए। तो बस ये बता रहा था कि मैं किस तरीके से मैं अब चैटजीपीटी को यूज़ करती हूँ। सही। तो आपने एक तरह से कोशिश की, उसमें नाकाम रहे हैं, लेकिन एक मैं आपको एडवाइस ये दूँगा कि नाकामी हर जगह नसीब होती है। पहली बार कोई भी कोशिश करके नाकामयाब नहीं होता। तो हिम्मत नहीं हारनी है, आपने इसी तरह लगे रहना है और कंसिस्टेंट रहेंगे तो ही आपको आपका सिला मिलेगा मेहनत का। नहीं तो आप एक दफ़ा करेंगे, एक दफ़ा नहीं करेंगे, फिर उसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फेलियर का ही सामना करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू शुड एडवाइस आई विल गिवन टू यू कि आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, कोशिश करें कि आप कंसिस्टेंट हो जाएँ। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा अब आपसे ये है कि आपने जिस तरीके से ये सब कुछ सीखा, आपको ये सीखने में कितना टाइम लगा? एंड वन अनदर थिंग आप इस वक़्त रेहान कॉलेज में हैं। आपके आस-पास बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त भी होंगे जो आउट ऑफ द रेहान कॉलेज हैं एंड आपके सेम एज ग्रुप से हैं। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने आपको कितना ऐसा आपको फ़ैमिलियर हैं उनसे कि वो कितनी टेक्नोलॉज़ीज़ जानते हैं जितनी आप जानते हैं रेहान कॉलेज में रहते हुए? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी करेक्शन कर दूँ, मैं रेहान कॉलेज से नहीं, मैं रेहान स्कूल से हूँ। और सॉरी अगर आप मैं कॉलेज से हूँ ना इसलिए मैं कॉलेज बोलने की आदत हुई भी है। ठीक है, आप च रेहान स्कूल से हैं, मैं रेहान कॉलेज से हूँ, ये बात नोट कर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसा तो। तो अच्छा, तो मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से मैंने शुरू-शुरू में जो मैंने एआई था वो तो मतलब थोड़ा बेसिक ही था और मतलब मुझे इतना कोई ऐसे समझ लें कि बस बेसिक, बहुत बेसिक से मिलो, बस काम किया रख दिया, फिर यूज़ करने की नहीं पड़ी। लेकिन जब वो आहिस्ते-आहिस्ते जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई तो वहाँ पे
चैट जीपीटी में कुछ ज़्यादा यूज़ करने लग गया, तो उसके जो फ्री लिमिट है वो ख़त्म हो जाती थी। तो फ्री लिमिट तो सही। ख़त्म हो गई, तो मुझे अब उससे बाहर निकलना पड़ेगा। एक चीज़ थी, अब वो ख़त्म हो रही है, तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा। फिर मैंने एक्सप्लोर करे जेमिनी, ग्रोक्स और भी बहुत सारे, और भी जैसे जेमिनी, ग्रोक्स तो चैट जीपीटी से जैसे आप उससे चेक करवा सकते हैं, इमेज बनवा सकते हैं इन तीनों से। और मैंने एआई वीडियोस के भी कुछ मैंने देखे, मतलब वेबसाइट्स देखी, एआई देखी, जैसे गूगल फ्लो हो गया, और भी बहुत सारे, वो आपको एआई वीडियो बना के दे देते हैं। तो सही। मेरा जो अभी दूसरों के साथ है, मेरे जो अभी तक जो मैं हाल स्कूल में पढ़ता हूँ कुरंगी कैंपस में, तो उधर जितने भी है ना, वो मेरे जो भी सीनियर्स है वो तो छोड़ के जा चुके हैं, मतलब एक दो होंगे लेकिन वो अब सरेआन के घर पे आ चुके हैं, मतलब उनका लेवल हम्म। अप हुआ, लेवल 1 से लेवल 2 में काफी मतलब काफी साल से पढ़ रहे थे, तो वो उसमें आ गए। सही। बाकी जो मेरे जूनियर है, उन जूनियर से आपको रिलेट करवा सकता हूँ कि मतलब मुझे कितना आता है, मुझे उनसे कोई ज्यादा ही आता होगा, ज्यादा आता होगा सही। मुझे अच्छा, एआई को। एक सवाल। असल में मैं शायद ज़्यादा लंबा बोल दिया इसलिए आप भूल गए। मैं ये कह रहा था कि आप रेहान कॉलेज स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में नहीं पढ़े उनके साथ जो आपका मिलन होता है, बातचीत होती है, मुलाकात होती है, उनका मैं पूछना चाह रहा था कि वो कितना टेक्नोलॉजी से फ़ैमिलियर हैं जितना आप हैं? क्योंकि वो भी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है जिस तरह आपकी स्ट्रगल है, सीख रहे हैं, ऐसे वो भी सीख के आपके बराबर या आपसे आगे निकल जाएँगे। मेरा जो सवाल है ना वो ये है कि आपके जो इर्द-गिर्द हम-नवा जो लोग रहते हैं, जो रेहान कॉलेज या स्कूल में नहीं पढ़ते, उनका आप बताएँ? वो क्या कर रहे हैं? उनकी कितनी फ़ैमिलियरिटीज़ हैं? मैं आपसे दोबारा कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक और दफ़ा बता दें अपना सवाल, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था तो अच्छा, आपकी मैं आवाज़। ज़्यादा अच्छा, इन शॉर्ट मैं ये कह रहा था कि जो आप जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में, उस एरिया में आपके सेम एज ग्रुप के लोग, जो कि रेहान स्कूल में नहीं पढ़ते, वो लोग कितना इस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानते हैं? जो आपने देखा है, मैं वो पूछ रहा हूँ। जी, अगर इस हिसाब से तो बताया जाए तो वो 0 से 10% जानते होंगे। हाँ, मतलब वो आपकी कोई कन्वर्सेशन होती है उनके साथ, आप उनको बताते हैं कि आपको जो है ना ये-ये चीज़ें आती हैं एंड आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए या नहीं, इस तरीके से? जी, हाँ, ऐसा हुआ है कि मैं स्कूल से आता था तो मेरे दोस्त जो होते हैं वो बाहर खड़े होते थे, तो मैं उनको निकाल के दिखाता था, अपनी प्रोफ़ाइल निकाल के दिखाता था, देखो मैं ये करता हूँ। तो एक्सपीरियंस सही। तो बहुत अच्छा किया। मैंने बोला मैं आप तुम्हें सीखना है? तो बोले जी यार, हमारे पास स्कूल के भी मतलब आपको पता है जैसे डेली के स्कूल होते हैं, हम वो पहले स्कूल में भी काम करवाएँगे, फिर घर के लिए भी देते हाँ। हैं। तो मतलब भई हमारे पास टाइम नहीं है भाई, हम नहीं करेंगे, और प्लस वो ट्यूशन भी जा रहे होते हैं, मदरसा भी जा रहे होते हैं, तो वो सही। मतलब वही ओल्ड स्कूल जो है ना उनका चल रहा है जहाँ पे उनको ट्यूशन पढ़ना है, देन उसके बाद स्कूल के 8 घंटे निकालने हैं एंड उसमें वो टेक्नोलॉजीज़ तो सिखा नहीं रहे होंगे। वही जो है ना नहीं। किताब में फिज़िक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, ठीक है ये सब कुछ बेसिक्स आने चाहिए। लेकिन अब जैसे आपका इंटरेस्ट एक किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में होगा, जैसे मेरा इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट कोडिंग में है, आप अपना इंटरेस्ट बताएँ किसमें? जी, मेरा भी इसी में कोडिंग में कि मैं आप हमारे जो आपके पास आप सरेआम के घर पे गए होंगे तो आप फाइबर वाले से मिले होंगे। जी तो वो बिल्कुल, एक आहद फाइबर अ, वाला, मेरे साथ अ, आजकल बैठे हुए होते हैं। जी हाँ, तो वो इधर ध्यान स्कूल को कैंपस में भी थे, उन्होंने हमें जो बुक 2 थी वो करना सिखाई थी। तो जब मैंने फर्स्ट सही। टाइम जैसे आप समझ लें, मैंने किसका, हाँ, उसका सीएनएन का क्लोन बनाया, ब्लॉगर का क्लोन बनाया, व्हाट्सएप का क्लोन बनाया, तो मुझे खुशी हुई, तो मैं और सीखने की मेरी चाहत बढ़ी, लेकिन अब वो सरेआम के घर में तो सही। आप डिजिटली कनेक्ट कर सकते हैं वैसे, आप जी कर स टेक्नोलॉज़ी यूज़ हाँ, कर रहे हैं। मैं डिजिटली कनेक्ट कर सकता हूँ, 1-2 दफ़ा मैंने कॉन्टैक्ट करा भी है, लेकिन वो उनके पास पहले ही वो अब जैसे सरेआम के पास क्लाइंट आता है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो अच्छा। वो आपके पास चले जाता है। वो सही। उसके साथ च अब वो मेरे साथ टाइम नहीं निकाल पाता है, ठीक है। तो इसलिए चलें उन्होंने मुझे अगर बोला। आपको उनके साथ इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो बिज़ी अक्सर रहते हैं, उनको काम इतनी होती है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी इश्यू हो, कुछ भी आपने पूछना हो, मैं हाज़िर हूँ आपको। एक मिनट माइक थोड़ा हिल गया। तो मैं हाज़िर हूँ आपको बताने के लिए सारे सवालात, ठीक है? ठीक है, कोई इश्यू और नहीं। लास्ट में आप अपने आने वाली जनरेशन जो हमारा टॉपिक रहा है, जो ये चीज़ें नहीं सीख रही और उनको सीखना चाहिए, उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि वो रेहान कॉलेज क्यों जॉइन करें? जी, मैं उनको रेहान कॉलेज और रेहान स्कूल इसलिए जॉइन करवाना चाहता हूँ क्योंकि, और उनको ये लास्ट एडवाइस देना, मतलब कोई भी एडवाइस देना चाहता हूँ कि
बेसिकली आप जैसे सरहान भी एक मिसाल देते हैं, अक्सर जब भी वो एआई के बारे में, दौर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो अक्सर जो है वो एक एग्जाम्पल देते हैं नोकिया कंपनी की, कि वो बहुत अच्छी कंपनी थी पहले, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ नहीं बदला, तो वो अब उसका नाम नहीं, मतलब ना पता है सबको, लेकिन वो कोई फोन नहीं लेता उसके, क्यों? क्योंकि वो वक्त के बिल्कुल साथ ऐसे पहले नहीं बदले। अब वो आईफोन और सैमसंग आ चुके हैं, जो लोग लेते हैं, खरीदते हैं, वक्त के साथ बदले। तो ये एग्जाम्पल वो अपने स्कूल के साथ भी देते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप वक्त के साथ बदलें, जो भी न्यू चीज आ रही है, अब तो एआई आ रहा है, हर जगह एआई घुसता है, तो एआई आया है। पहले लोग अपने असिस्टेंट के लिए इंसान को रखते थे, अब लोगों ने अपने लैपटॉप में चैटबॉट लगा दिए, तो असिस्टेंट तो गया। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि फीसिस का मसला होता है, हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप हमें बताएं कि ये सारी चीज़ें रेहान कॉलेज में स्कूल में रहते हुए आप नहीं अगर कर पा रहे, आप विदाउट इसके आप कैसे सीख सकते हैं? क्योंकि हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि एक ऐसा मुआशरा तश्कील दें जहाँ पे सारे एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने वाले हों, सबको पता हो इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, तो अगर मैं इसके बारे में बताना चाहूँ, तो ये होगा कि सर रेहान जो है वो क्यों कहते हैं कि आप पब्लिक को और मतलब क्यों करें। तो आप अगर फीस ज़्यादा है, जैसे आप ऑनलाइन भी देख लें, किसी की कोई 25,000 होती है, किसी की 5,000 है, अपनी 25,500 है, मतलब 2500 है। तो मतलब मैंने एक स्कॉलरशिप पे ज्वाइन किया था, जब कम थी इधर कोरगी कैंपस की, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर वो ज्वाइन नहीं कर सकते, तो अगर उन्होंने फिर भी रेहान स्कूल की तालीम लेनी है, जो रेहान स्कूल की जो तालीम है वो ऑनलाइन है, पूरी ऑनलाइन है। जो भी बच्चे बिल्कुल। करते हैं यहाँ पे, जो भी बच्चे सीखते हैं, वो आप कर सकते हैं। वो आप ऑनलाइन देख के भी कर सकते हैं। एआई की चैट जीपीटी की मदद से भी कर सकते हैं। ये किस तरीके से करते हैं। तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू अब्दुल रेहान फ्रीलांसिंग वाला से। तो अब्दुल रेहान फ्रीलांसिंग वाला, मैं आपसे जाते जाते एक सवाल करूंगा कि आपके नज़र में मैं कैसा दिखता हूँ आपको? मतलब जो जिस तरीके की मेरी बातचीत है, जिस तरीके का मेरा बोलचाल है, क्या मुझे इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? जी, आपका जो अभी इंटरव्यू लेने का अंदाज़ है, इंटरव्यू रिक्वेस्ट, मतलब जैसे आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि इंटरव्यू करें, हेलो भाई इंटरव्यू करें, तो मतलब वो तो बहुत बढ़िया था। और आप जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, और किस मतलब ये नहीं है किस तरीके से कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस में नहीं देख रहा, लेकिन आप जैसे बिना झिझक के कर रहे हैं। और आप ये है कि आप मतलब यूँ नहीं कर रहे कि भई बस टास्क कंप्लीट करो और चलो यहाँ से, टास्क कंप्लीट हो गया, मतलब टपाने वाला बिल्कुल, काम। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने मेरा माइंड की सोच पकड़ी है। मैं इसी माइंडसेट से सारे इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ और इसी वजह से मेरे इंटरव्यूज़ भी कम है। जी हाँ, आप मतलब उस तरीके से मुझे फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि मैं कुरानी जब मैं शुरू करता हूँ, आधे से ज़्यादा बच्चे यही होते हैं। वो अब हमारे हाँ, स्कूल में ये है कि वो 25 मिनट का करना होता है, तो वो बच्चे ऐसे भी करते हैं कि हाँ, जल्दी-जल्दी करो, टाइम काम करो। हाँ, तो मैं आपसे यही एक बात करूँगा कि बजाय इसके कि आपने इंटरव्यूज़ ऐसे करें, आप कोई ऐसा टॉपिक पकड़ें जिसमें आपको शौक है बात करने का या सेकंड पर्सन को शौक है, एंड उसके ऊपर डिस्कशन करें। इससे आपको इंटरव्यू का खुद भी मज़ा आएगा और जो देखने वाले होंगे उनको वैल्यूज़ भी मिलेगी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफ़िज़। रेहान भाई। अल्लाह हाफ़िज़।